नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्यारी, बहुत ही मैजिकल सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये सक्सेस स्टोरी है रितु की। ये हमारे चैनल से ही जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि ये मुझसे काफ़ी वक्त से कनेक्टेड है। अब तो हम दोनों एज अ फ्रेंड की तरह हैं बिल्कुल। और सच में इन्होंने एक ही थॉट से, एक ही अफर्मेशन से किस तरह से अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट किया, वो चीज़ मैं आपको यहाँ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही इन्होंने मेडिटेशन की मदद से अपने आप को किस तरह से स्टेबल रखा, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सक्सेस स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। आपको ये क्लियर कर देगी कि मेडिटेशन से किस तरह के मैजिक होते हैं। अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो आपके उस दृढ़ विश्वास से कितने बड़े बड़े मैजिक होते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप स्टेबल रहते हैं, अगर आप हमेशा अच्छा महसूस करते हैं, तो आप सिर्फ एक सिंगल थॉट से और सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल। ये बात आपने बहुत सारे लोगों से सुनी होगी और सच में ये बात सच है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सारा खेल हमारे दिमाग का है, सारा खेल हमारे माइंड का है, सारा खेल हमारे थॉट का है और सारा खेल हमारे शांत हो जाने का है। यानी मेंटल रूप से अगर हम शांत हो जाते हैं, अगर हम अपने विचारों को मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो उस वक्त हम अलाइनमेंट में चले जाते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। और जब ये वाली फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, हमारे मैनिफेस्टेशन चुटकियों में होने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको शेयर करती हूँ ये प्यारी सी सक्सेस स्टोरी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इन्होंने अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट किया है, ऐसे ही आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये कहती हैं, राधे राधे, राधे राधे रितु। हेलो शिवानी, आज मैं आपको अपनी एक मैजिकल सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ जो उस टाइम की है जब आपने अपना फर्स्ट मेडिटेशन सेशन स्टार्ट किया था। जब मेरा फर्स्ट मेडिटेशन सेशन था, जब ये वहाँ आई थी और मैंने जो सेशन लिया था, उसमें से बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ आई थी। किसी की हेल्थ अच्छी हो गई थी, किसी का बहुत ज़्यादा माइंड लेवल से अच्छा हो गया था, किसी के मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गए थे। मतलब वो अमेजिंग रहा था एक्सपीरियंस सच में। तो ये तब से मेरे साथ जुड़ी हुई है और जैसा कि मैंने आपको कहा, ये काफ़ी वक्त से मेरे साथ जुड़ी हुई है। अब तो हम एज अ फ्रेंड की तरह हैं दोनों। ये कहती हैं, उस टाइम आपने हमें बहुत सारी टेक्निक्स करवाई थी। मेडिटेशन के साथ साथ हम टेक्निक्स भी फॉलो करते थे, जिसमें एक टेक्निक ये थी, आपने हमसे कहा था अपनी कोई 5 विशेस को लिखना है। तो मैंने उसमें से एक विश ये लिखी थी, मेरे पापा जी ने न्यू घर खरीद लिया है, उसमें हम बहुत खुशी खुशी और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। इन्होंने क्या किया था, मैंने उसमें मेडिटेशन सेशन में मैनिफेस्टेशन भी करवाए थे, जिसमें कि 5 विशेस को मैंने बोला था कि आप अपनी 5 इच्छाओं को लेकर आओ जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। तो उनमें से इनकी एक इच्छा थी कि ये अपना डिज़ायर हाउस मैनिफेस्ट करना चाह रही थी, जो इनके पापा ने ख़रीद लिया है, जो काफ़ी वक्त से डिले हो रहा था, हो नहीं पा रहा था। तो उस वक्त इन्होंने ये सेंटेंस एज अ सेंटेंस के रूप में लिखा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आप अपनी हर अफर्मेशन में खुशी शब्द ऐड ज़रूर कीजिए। इस तरह के शब्दों को ज़रूर ऐड कीजिए जो आपकी फीलिंग को शिफ्ट करते हो, ठीक है। आप सिर्फ अपनी डिज़ायर मैनिफेस्टेशन पर ही फोकस मत लगाइए, उसमें आप इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंस भी प्रयोग कीजिए जो आपको अच्छा महसूस कराते हो। आगे कहती हैं, टेक्निक के साथ ही उस टाइम मैं डेली मेडिटेशन करती थी, जो आप कराते थे मैं वो करती थी। साथ ही साथ मैं खुद से प्रैक्टिस भी करती थी और ख़ुद को पूरे टाइम बहुत पॉजिटिव रखती थी, जिससे कि मेरी जो वाइब्रेशन है हमेशा हाई रहे। और साथ ही साथ मैं डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल भी फॉलो करती थी। तो मुझे ये बात याद ही नहीं थी कि मैंने कुछ ऐसा लिखा है। ग्रैटिट्यूड जर्नल लाइक अ मैजिक, सच में ये बात मैं आपसे सच में बता रही हूँ।
मैं हर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि मेरे को अलग से कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टच वुड, मेरा जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है मेरे लिए जादू का पिटारा है, एक जादुई जिन है। मैं उसमें अगर कुछ भी लिख दूँ ना, वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि मेरा माइंड ये रहता है कि ये मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल है, इसमें सिर्फ मुझे अपनी ग्रैटिट्यूड होना है, अपने लिए कृतज्ञ होना है, उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना है जो मेरे पास हैं और जो मैं चाहती हूँ उनके लिए ऑलरेडी कृतज्ञ हो जाना है। तो ये भी ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करती है। और मैं आप सभी से कहूँगी, अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप सभी ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो कीजिए। ये हमेशा पॉजिटिव रहती थी। मेडिटेशन के साथ साथ अपने माइंड को स्टेबल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई क्लास ले रहे हैं मेडिटेशन की, या फिर आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप सिर्फ उस वक्त ही पॉजिटिव रहते हैं जिस वक्त आप वो क्लास ले रहे हैं, जिस वक्त आप मेडिटेशन करते हैं, पूरे दिन आप किसी ना किसी बात से हिल जा रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी हिल रही है, आपकी वाइब्रेशन हिल रही है, तो यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है कि ये इंसान एक्चुअल में चाहता क्या है, ये मैनिफेस्टेशन अपने कंप्लीट करना चाहता भी है या नहीं, ये दुखी है या सुखी है, ये हाई वाइब्स में है या लो वाइब्स में है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जब मेडिटेशन में हो, यही वाइब्रेशन पूरे दिन आप अपने अंदर फील करो, जैसा कि उन्होंने किया। पूरे दिन ये हाई वाइब्स में रहती थी, खुद को पॉजिटिव रखती थी, और साथ ही साथ जब भी इनको नेगेटिव माइंड में कोई भी थॉट आता था, ये अपने नेगेटिव थॉट्स को शिफ्ट करती थी पॉजिटिव थॉट में। आगे ये कहती हैं ये भूल गई, यानी लेट गो हो गया, डिटैचमेंट हो गया खुद से, इनको याद ही नहीं रहा कि इन्होंने क्या लिखा था। फिर होता है मैजिक। अप्रैल में नवरात्रि के टाइम पापा जी हमें बताते हैं उन्होंने न्यू घर परचेज़ किया है, और ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। मुझे अचानक से माइंड में आया, अरे ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, ये तो मैंने लिखा था। सच में यूनिवर्स हमको सब कुछ देते हैं, भगवान हमको सब कुछ देते हैं, बस ज़रूरत है तो अपनी विश्वास की। सच में भगवान आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं देते हैं, अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो। जैसा कि मैंने कहा कि विश्वास से ही चमत्कार होते हैं। आगे कहती हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंड बिग थैंक यू शिवानी, आपने एलओए को इतना इजी कर दिया है कि मेरे साथ तो डेली ही मैजिक होते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी। सच में बहुत ही मैजिकल सक्सेस स्टोरी है इनकी। मैं इनकी स्क्रीनशॉट भी कम्युनिटी में डाल दूँगी, आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ है, डेली मेडिटेशन कीजिए। आपको कुछ नहीं आता है मेडिटेशन में, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। उसका भी मैंने छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन बनाया हुआ है चैनल पर, आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे दिन आप पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए, पॉजिटिव लोगों से ही पॉजिटिव चीज़ों को सुनिए, जिससे कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो स्टेबल रह पाए। तीसरी चीज़ है ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करना। आप अगर ज़िंदगी में कुछ चाहते हो या ना चाहते हो, फिर भी ग्रैटिट्यूड जर्नल हमेशा फॉलो कीजिए। मैं 5 साल से ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो कर रही हूँ, और सच बता रही हूँ आपको, मेरे ज़्यादातर मैनिफेस्टेशन उसी से होते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विश्वास रखना अपने भगवान पर, यूनिवर्स पर, कि हाँ ये होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ से डिटैच हो जाना, जैसे कि इन्होंने किया, ये उससे डिटैच हो गई, इनको पता ही नहीं चला। इस तरह से होते हैं मैजिक। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।